हेलो फ्रेंड्स, मैं पुरुषोत्तम कुमार और आप देख रहे हैं ट्रिकी मैथ्स विद पुरुषोत्तम चैनल पर रेलवे घटना चक्र मैथमेटिक्स परसेंटेज का सॉल्यूशन। आज का वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41 से, और पिछली वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 40 तक कंप्लीट हो गया है। शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और दोस्तों के साथ शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 41 से देखेंगे, ये पार्ट नंबर 5 होगा। 41 से देखेंगे, कह रहा है एक पिंड 10 मीटर की ऊंचाई से गिरकर कठोर तल से उछलता है। प्रभाव में इसकी ऊर्जा 20% कम हो जाती है, तो अब यह कितनी ऊर्जा तक उछलेगा? तो 20% कम हो गया, इसका मतलब कि 80% बचेगा। तो 10 मीटर था तो अब 20 मीटर ऊर्जा खत्म हो गया, तो मात्र 80% बचेगा। तो इसका 80% निकाल दीजिए, मतलब कि कितना हो जाएगा? 8 मीटर, है ना? 8 मीटर। क्वेश्चन नंबर 42 में 42 वर्तमान जन्म दर प्रति 1000 32 है, जबकि मृत्यु दर प्रति 1000 11 है। जनसंख्या बढ़ोतरी के संदर्भ में निव्वल वृद्धि मतलब शुद्ध वृद्धि दर प्रतिशत निकालना है। तो देखिए, जन्म दिया हुआ है, जन्म का और मृत्यु का। तो जन्म का है प्रति 1000, यहाँ पर प्रति 1000 के मतलब 1000 में 32 का जन्म हो रहा है और 11 की मृत्यु हो रही है। यहाँ पर लिखा हुआ प्रश्न में जनसंख्या बढ़ोतरी के संदर्भ में मतलब कि वृद्धि निकालना है। तो कितना देखिए वृद्धि हो गया, 11 से यहाँ पर 32 है, तो कितना हो गया? 2 में से 1 गया 1 और 3 में से 1 गया 2, 21। कितना में? तो 32 में यहाँ का रहा है और इंटू कितना लिखेंगे? 100। यही दिया हुआ ना प्रश्न में, कितना वृद्धि निकालना है। तो वृद्धि तो हो गया कितना? 21 का। तो अब यहाँ पर पूरा में निकालना है, तो पूरा कितना है? 1000 में है, तो बटा 1000 और इंटू परसेंटेज है तो 100 से गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 2.1%। जन्म 32 प्रति 1000 मतलब 1000 की बात है। 1000 में 32 से जन्म हो रहा है और 1000 में 11 की मृत्यु हो रहा है। तो आपको जन्म के संदर्भ में निकालना है कि कितना वृद्धि, मतलब कि इसके सापेक्ष निकालना है। तो 11 मर रहा है, 32 जन्म हो रहा है, तो कितना वृद्धि हो रहा है जन्म में? तो 11 से 32 घटाएंगे तो 21 आएगा, और प्रति 1000 में मतलब 1000 में आपको निकालना परसेंटेज के लिए 100। किसी शहर की जनसंख्या में 4% की बढ़ती है, परंतु प्रव्रजन के कारण वर्ष में ½ % घटती है, तो 3 वर्षों में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? देखिए, यहाँ पर कह रहा है 4% की वृद्धि होती है, लेकिन कहता प्रव्रजन के कारण मतलब एक शहर से दूसरे शहर छोड़ने के कारण जो है ½ % घट जाती है। इसका मतलब कि 4 में ½ % घटा देंगे तो कितना बच जाएगा? 3.5%। और 3.5% के मतलब लिखेंगे 7/200। इसका मतलब कि पहले 200 होगा, तब कितना हो जाएगा? 207 हो जाएगा, है ना? पहले 200 होगा तो अब कितना हो जाएगा? 207 हो जाएगा। तो इसमें कह रहा है कि 3 वर्षों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। तो वृद्धि निकालना है 3 वर्ष में, तो 3 वर्ष का है तो क्यों निकाल देंगे हम। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 8 पर 6 2 4 6 0, और इसको हमको 3 बार गुना करना पड़ेगा। 207 इंटू 207 इंटू 207। तो ये जो हमारा ये और ये आ गया, ये पहले का और ये बाद का, है ना? बाद का। तो इसमें वृद्धि प्रतिशत निकालना है। तो वृद्धि प्रतिशत दोनों में जो अंतर आ जाएगा, अंतर और बटे मूल मतलब बटे 8000, मूल मतलब 8 पर 6 शून्य और इंटू क्या लिख देंगे हम? 100। हमारा वृद्धि % आ जाएगा। या अगर इस तरह से नहीं करते हैं तो सीधा आप फार्मूला भी लगा सकते हैं कि 3 वर्ष के बाद निकालना है और रेट आपको दिया हुआ है। मान लेते हैं कि शुरू में जनसंख्या 100 है और 3.5% की वृद्धि से निकालना है, तो 207 बटा कितना हो जाएगा? 200, और ये कितने वर्ष तक?
3 वर्ष तक करेंगे तो आपको बात वही पड़ जाएगा, है ना। इस तरह से करिए चाहे उस तरह से करें, बात उतना ही पड़ेगा, आपको गुना करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 44 में एक परीक्षा में कुल 65% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुई है। यदि अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 420 है तो विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है। देखिए, अगर टोटल 100 छात्र है, विद्यार्थी है, तो इसमें कहता है कि 65 विद्यार्थी क्या हो गए, पास हो गए, तो फेल कितना हो गए, 35 हो गए फेल। और फेल वाले की संख्या दिया हुआ 420, तो 420 है 35 के बराबर, 420 है 35 के बराबर, तो काट लीजिए 5, 7 से 7 बचे 35 और यहाँ 7 छक 42। 100% बनाने के लिए यहाँ 20 से गुना करेंगे तो यहाँ भी 20 से गुना करेंगे, मतलब कि 100 में कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। ये वाला जीरो आ जाएगा ना यहाँ पर एक, है ना। तो कितना हो गया टोटल विद्यार्थियों की संख्या, 1200 हो गया। इस तरह से भी आप सोच सकते हैं, 420 टोटल दिया हुआ है, फेल वाले का दिया हुआ, फेल यहाँ 35 है तो दिए की तुलना दिए से टोटल निकालना है, तो 100 से 7 बचे 35 और 7 छक 42, 5 दूनी 10 के मतलब कितना, 1200। इस तरह से करें या इस तरह से करें। किसी आयत की लंबाई a और चौड़ाई a और लंबाई b है। चौड़ाई यदि 20% कमी कर दी जाए और लंबाई 10% बढ़ा दी जाए तो वर्तमान क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए, एक आयत है और ये लंबाई दिया हुआ है, लंबाई b है और चौड़ाई a है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट वाले कंडीशन में दिया हुआ है, नेक्स्ट वाले कंडीशन में दिया हुआ है कि यदि 20% कम कर दी जाए, तो 20% कम कर दी जाए इसका मतलब कितना हो जाएगा, 20% का मतलब 1/5, 1/5 तो कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4/5। तो किसमें 4/5 कम हो जाएगा, तो चौड़ाई में। तो चौड़ाई A है ना, तो चौड़ाई A है तो A का कितना हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। और लंबाई में कह रहा है 10% बढ़ा दिया जाए, तो 10% का मतलब 1/10, मतलब कि कितना, 11/10। बढ़ाने के तो एक जोड़ देंगे हम, तो यहाँ B है तो B का कितना हो जाएगा, 11/10 हो जाएगा। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, तो AB और इंटू लिखेंगे 4/5 इंटू 11/10, मतलब कि 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, मतलब कि 22/25। ठीक है। अब इसमें आपको कह रहा है कि वर्तमान क्षेत्रफल क्या होगा, तो आपको वर्तमान क्षेत्रफल निकालना है। तो परसेंटेज में आपको दिया हुआ है क्या, अच्छा, वर्तमान क्षेत्रफल निकालना है तो अब इसको भाग दे देंगे हम, है ना। ए भी तो रहेगा ही, वर्तमान क्षेत्रफल निकालना है आपको, परसेंटेज वृद्धि या कमी की बात नहीं कर रहा है, सीधा वर्तमान क्षेत्रफल इसका निकालना है। तो अगर इसको हम क्या करें, 4 से गुना कर ले तो आसान पड़ जाएगा हमें, तो 22 चौका 88/100 हो जाएगा। इसको परसेंटेज भी लिख सकते हैं 88%, परसेंट में नहीं दिया हुआ, ए भी तो रहेगा ही आपको, गुना में ए भी है और यहाँ पर हो जाएगा 0.88 और ये क्या हो जाएगा, ए भी हो जाएगा। तो यही आपका प्रश्न था, हम उसको फ्रैक्शन में बदल दिया। 20% कमी था तो 20% का मतलब 1/5 होता है, तो कमी करा तो 5 में 1 कम जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। 10% की वृद्धि था तो 10 में 1 वृद्धि हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 11/10 हो जाएगा। नेक्स्ट 46, एक स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। यदि लड़कों का 20% व लड़कियों का 25% वजीफा धारक है तो उन स्कूली विद्यार्थियों का जो वजीफा धारक नहीं है उसका प्रतिशत निकालना है। देखिए, बॉय और गर्ल, तो बॉय और गर्ल का रेशियो दिया हुआ है 3.2%। अब यहाँ ध्यान देना है, प्रश्न है कि 20% लड़का और 25% लड़की वजीफा धारक है, लेकिन आपको प्रश्न पूछ रहा है कि जो वजीफा धारक नहीं है। तो अगर 20% वजीफा धारक है इसका मतलब कि 80% वजीफा धारक नहीं है, तो इसका हम 80% लिख लेंगे। और इसमें लड़की वाले में 25% वजीफा धारक है, इसका मतलब कि 75% वजीफा धारक
नहीं है। तो आपको निकालना है क्या, प्रतिशत निकालना है। तो प्रतिशत निकाल दीजिए आप। तो कितना हो जाएगा, 8 या 24, 240%, और इधर हो जाएगा 150%। टोटल स्कूल का निकालना है, टोटल उन स्कूली विद्यार्थियों का, तो पूरे विद्यार्थियों का निकालना है। तो पूरा विद्यार्थी यहाँ कितना हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा। परसेंट को रहने देंगे, हमको आसान पड़ जाएगा। तो 14 और 25 कितना हो जाएगा, सॉरी 24 और 25 39, 39 और एक जीरो बैठ जाएगा, बटे 5 दूनी 10, मतलब कितना हो जाएगा 78%। तो 78% स्कूल के विद्यार्थियों के पास जो वजीफा धारक नहीं है। नेक्स्ट 47। 47 में एक विद्यालय में 85 लड़के और 35 लड़कियों ने सार्वजनिक परीक्षा दी। लड़कों का माध्य प्राप्तांक 40% और लड़कियों का माध्य प्राप्तांक 60% था। तो विद्यालय का औसत प्राप्तांक परसेंटेज में बताएं। देखिए, इसको एवरेज से बनाएंगे हम। एवरेज से बनाएंगे तो 85 लड़के का औसत कितना, माध्य प्राप्तांक मतलब वही हुआ औसत प्राप्तांक, इसका परसेंटेज है 40%। और आपको लड़की का दिया हुआ है, ये बॉय है और ये गर्ल है, कितना है 35 है। तो इसका एवरेज दिया हुआ है 60 दिया हुआ है ना, 60 दिया हुआ है। और आपको निकालना है विद्यालय का। तो विद्यालय का, तो इसको अगर हम संख्या अगर कट रहा है तो हम काट लेंगे। तो 5 से 17 पचे 85 और 5 से 7 पचे 35, 17 7 कितना हो जाएगा 24। ये बॉय एंड गर्ल स्कूल के लिए दोनों हो गए। इसका हमें क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है। ये 60% है। दोनों में से कोई लेकर के चलिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर हम 40 लेके जाते हैं, हमको टोटल निकालना होता है। पिछली वीडियो में हम आपको बताए थे कि टोटल में से जब हम जाते हैं तो कम लेकर के जाता है, अगर ज्यादा लेकर के जाता है तो माइनस करते हैं, और कम लेकर के जाता है तो हम प्लस करते हैं। लेकिन जब हमें टोटल निकालना होता है तो बिल्कुल सिंपली है, छोटा से बड़ा जा रहा है, ये ज्यादा लेकर के जा रहा है तो प्लस ही लिखेंगे। लेकिन अगर यही टोटल से हम लेते तो यहाँ पर माइनस लिखा जाता। तो हमें टोटल निकालना है। तो 40 से 60 हो गया, कितना वृद्धि हो गया, 20% हो गया। परसेंट में ही रहेगा, हम लिख रहे हैं 20 हो गया। और यहाँ कितने का संख्या है, 7 का है, इसलिए इंटू 7 निकालना है 24 का, तो बटा हो गया 24। यहाँ पर हमारा हो गया 4 पचे 20 और 4 छक 24, मतलब कि 40 प्लस और 7 पचे 35 बटा 6 का मतलब कितना हो जाएगा, परसेंट में ये ध्यान रखेंगे, परसेंट में है। तो ये हो जाएगा 6 पचे 30 और बच जाएगा 5, जीरो लगाएंगे तो 6 × 48 और बच जाएगा 2, फिर लगाएंगे 6 × 18 3, मतलब कि 45.83% हो जाएगा, है ना। 48 नंबर में है, एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाने थे। उसने 133 अंक लाए तथा वह 67 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित किया गया। तो कुल पूर्णांक कितने थे। तो आपको टोटल कुल पूर्णांक पूछ रहा है। तो देखिए, मतलब प्रश्न में है 40% अंक लाने थे, 40% अंक लाने थे, लेकिन कहता है पास होने के, लेकिन कहता है 133 ही अंक लाया, 133 अंक ही लाया, और कहता है कि 67 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। इसका मतलब कि अगर 67 अंक लाता तो क्या हो जाता, पास हो जाता। तो 40% बराबर इधर पास होने के लिए कितना अंक लाना था, तो 200 हो जाएगा, इधर जोड़ेंगे तो 200, तो 40 पचे 200 हो गया। तो 1% में 5 नंबर, तो आपको टोटल नंबर निकालना है। तो 100% में कितना नंबर हो जाएगा, 500 नंबर हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है उस पूरे एग्जाम में प्राप्तांक पूरे पूर्णांक कितना था, तो 500 नंबर का था। 49 में है, 2 उम्मीदवारों के बीच चुनाव में एक उम्मीदवार का कुल वैध वोटों का 55% प्राप्त करता है, 20% वोट अवैध हो जाते हैं। यदि वोटों की कुल संख्या 7500 थी तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध वोटों की संख्या क्या होगी। देखिए, हम मान लेते हैं कि टोटल वैध 100 है, ठीक है। इसमें से कहता है कि 20% क्या है,
अवैध है तो वैध वोट की संख्या कितना होगा, वैलिड 80% होगा। और टोटल वोट की संख्या दिया हुआ है 7500, इसका मतलब कि ये क्या है, वैलिड है, मतलब वैध वैध मत है ना, वैध वोट है। तो जो टोटल वोट है उसमें से 80% जो वोट होगा वो क्या होगा, वैध होगा। तो टोटल 7500 का 80% अगर हम निकालेंगे तो परसेंट के लिए 2 जीरो और 1 जीरो आ जाएगा, 8 पचे 40 और 8 से 56 4 60, मतलब 6000 जो वोट आया ये क्या आ गया, वैध वोट आ गया, है ना, वैध वोट आ गया। अब इसमें से कह रहा है कि एक को मिलता है 55% वोट प्राप्त करता, मतलब कि ये जो वैध वैध वोट आया जो 80% में तो इसमें से जो है, या 6000 में से कह दीजिए, तो इसमें से 55% जो है ए ओ की मिलता है, तो दूसरे को कितना मिलेगा, तो 45% मिलेगा, है ना, दूसरे को 45% मिलेगा। तो इसमें कह रहा है कि दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त करना, पहले हमको निकालने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि आपको क्वेश्चन डिमांड कर रहा है, क्या डिमांड कर रहा है आपको, दूसरे का, तो दूसरे का 45% है, तो 6000 का 45% निकाल देंगे हम। तो परसेंट के लिए क्या हो जाएगा, 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा और 6 पचे 30 और 6 चौक 24 3 27 और 1 जीरो, मतलब कि दूसरे को कितना पड़ेगा, 2700 वोट पड़ेगा, है ना। तो समझ में आ गया होगा, आसान था। 20% अवैध था तो टोटल वैध कितना हो जाएगा, 80%। टोटल वोट दिया हुआ था उसमें से हमको वैध वोट निकालना है, तो 6000 वैध वोट आ गया और इसमें से 55% एक को मिलता है और दूसरे को मिलता है 45%। और प्रश्न में आपको दूसरे का निकालना है, तो पहले से निकालने से हमको कोई फायदा नहीं है ना, क्योंकि आपको क्वेश्चन मांग रहा है किसका आंसर, दूसरे का। तो पहला निकाल करके क्या करेंगे हम, डायरेक्ट इसे, हाँ पहले निकालेंगे, अगर निकालेंगे पहले का उसके बाद जो आएगा उसको हम इसमें क्या करेंगे, घटाएंगे। जैसे कि आपको यहाँ निकालेंगे तो 6 पचे 30 और 6 पचे 30 तन और 33 हो जाएगा, 3300 आएगा, तो 6000 में 3300 घटाएंगे तो आपको 2700। तो उससे अच्छा है कि हम डायरेक्ट दूसरे का इसे हम परसेंटेज करके निकाल लें। नेक्स्ट 50, एक्स और वाई के वेतन का योग 2000 है। एक्स अपने वेतन का 95% तथा वाई अपने वेतन का 85% खर्च करता है। यदि उनकी बचत समान हो तो वाई का वेतन क्या है, एक्स और वाई है, मान लीजिए कि दोनों का वेतन 100 है, ठीक है, और इसमें एक खर्च करता है, ये खर्च की बात है, खर्च करता है ये 95% और ये खर्च करता है 85%। तो हमने 100 मान लिया तो परसेंट यहाँ लगाने की जरूरत नहीं है, मतलब 100 रुपये में 95 रुपया खर्च कर रहा है तो बचत कितना कर रहा होगा, 5 रुपया कर रहा होगा। 100 रुपया में यहाँ उसकी आय है तो खर्च कर रहा है 85 रुपया, तो उसकी बचत कितना हो रहा है, 15 रुपये। प्रश्न में पॉइंट लिखा हुआ कि बचत बराबर करता है, तो बचत बराबर करने के लिए हम इसमें 3 से गुना कर लेंगे, तो यहाँ भी 3 से गुना हो जाएगा, क्योंकि आय ज्यादा होगा तभी तो बचत ज्यादा हो सकता है ना। तो यहाँ पर कितना हो गया, 300 और यहाँ हो गया 100, और टोटल वहां देखिए दोनों का योग दिया हुआ है कितना, 2000 दिया हुआ है, यहाँ टोटल कितना हो गया, 400 हो गया। अब आपको किसमें निकालना है, तो निकालना है क्या, वाई का वेतन। तो वाई का वेतन क्या है, 100 है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 100 से कट जाएगा और ये हो जाएगा 4 पचे 20, मतलब कितना, 500 रुपया में तो रुपया हो जाएगा, 500 रुपये हो जाएंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 50 तक रखते हैं।